और खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट की शिनाख्त खशपुरा शोपिया के जाकिर अहमद खान के तौर पर हुई है। जाकिर ने हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। मुसद्दका इतला के बिना पर एक आरआर और SOG जैनापुरा ने खशपुरा का मुहासरा किया था। गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और दीगर सामान बरामद किया गया। उधर जराये के मुताबिक फोर्सेज ने सरपंच अजय पंडिता के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों की पहचान कर ली है। जराये के मुताबिक पंडिता के कत्ल में हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मुलविस है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। मेढर सब डिवीजन के मंकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। फौज ने आज पाकिस्तान की बिला इश्तिहार गोलाबारी पर बड़ी जवाबी कार्रवाई की। फौज ने जवाबी कार्रवाई के दौरान कई पाकिस्तानी फौजी चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की जानिब से रिहायशी इलाकों पर शदीद गोलाबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है बंकर्स न होने की वजह से इनकी जानो माल को हमेशा खतरा लाहक रहता है। पाकिस्तानी गोलाबारी से हाल ही में फौज का एक जवान शहीद हो गया था। आज फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कई फौजी चौकियों को निशाना बनाकर इन्हें तबाह कर दिया। पाकिस्तान उड़ी के हाजी पीर सेक्टर और कमलकोट समेत कई दीगर सरहदी इलाकों में बिला इश्तिहार गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तानी फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों पर भारी हथियारों का इस्तेमाल करके गोलाबारी कर रहे हैं। शदीद गोलाबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलाबारी की जद में आकर बटगरा गांव के रहने वाले एक खातून अख्तरा बेगम जोजा जहूर अहमद की मौत हो गई। कई अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। शदीद गोलाबारी की वजह से कई मकानों को बंकर्स न होने की वजह से लोगों की जानो माल को खतरा लाहक है। SDM उड़ी का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया ने कई कुंभों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मजीद दीगर कुंभों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने इंतजामिया और मरकजी सरकार से बंकर फराहम करने की अपील की है। Mwy tul ma jawn sa. Shtakas faster gobel. लोगों में बहुत खौफ है सर। लोगों में ज़्यादा खौफ इसलिए सर, गोलाबारी भी तो चलती है सर, 3-4 साल से भी चलती है। अभी जो कोरोना वायरस का है सर, उसको बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस करो। उसका सिटी में जाने का कोई मकसद ही नहीं है सर। ये लोग तो इधर ही बंद हैं सर। अभी निकलेंगे तो निकलेंगे कहाँ? अभी यहाँ पे कोई बैंकर नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है ना। तो यहाँ अगर 1-2 बैंकर होते, 3 होते, कोई भी तो बैंकरों पे रहते सर। क्रॉस शेलिंग हो रही है जिसमें 4 गाँव इसकी जद में आए हुए हैं। चरुंडा है, सिल्लीकोट है, हथलंगा है और नामला भी है जिसमें जहाँ पे एक औरत ज़ख्मी हुई है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा ये अपील करते हैं कि शेल्टर हाउस और बंकरों का कोई इंतज़ाम करें इससे पहले कि और लोगों की जाने जाएं। हाजी पीर सेक्टर उड़ी के अंदर ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक एक खातून जो है लुकमा अजल बन चुकी है। इसका नाम अख्तरा बेगम वाइफ ऑफ जहूर अहमद, ये गांव बटग्रा की रहने वाली है, जो बिल्कुल 0 पॉइंट पे वाक़ है, स्मार्ट फेंसिंग के अंदर है। इसके अलावा थाजल तिल्लावाड़ी, मोठल, उसके साथ चुरंडा, बटग्रा और नामला में भी शल गिर चुके हैं। और इस वक्त वहाँ से हम कोई 11 या 12 फैमिली को निकाल के ले आए हैं, जिनको हम अभी सेफ जगह पे यहाँ पे NHPC की कुछ खाली तनसीबात हैं उनमें हम रख रहे हैं। तो अभी और भी मज़ीद कुछ फैमिलीज आ रही हैं, एम्बुलेंसेस हमारी गई हुई हैं, तो दे आर ऑन द वे। तो इनको हम बिठाएंगे यहाँ पे तब तक जब तक हालात किसी कदर बेहतर हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों में मजीद इजाफा हुआ है। आज यूटी में एक और कोरोना मुतासरा शख्स की मौत हो गई। फौत हुए शख्स का ताल्लुक राजौरी के कालाकोट से है। GMC जम्मू में इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। इस बीच कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में आज अब तक 89 और जम्मू से भी 88 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू में जो मुस्बत मामले सामने आए हैं इनमें से एक 2 साला बच्चा, 2 मीडिया एहलकार और जम्मू कश्मीर बैंक राजौरी का मुलाजिम भी शामिल है। वहीं स्किम्स बेमिना से आज मजीद 26 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। स्किम्स में आज तक 415 मरीजों को दाखिल किया गया था। इनमें से अब तक
310 सेहतयाब हुए हैं, जबकि 108 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। उधर वादी कश्मीर के रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन का निफाज अभी भी जारी है। स्कूल, दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। ताहम सड़कों पर गाड़ियों के नकलो हमल में इजाफा देखने को मिला। आज भी वादी कश्मीर के मरकजी मसाजिद में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं थी। JLNM अस्पताल रैनावारी श्रीनगर से आज 4 नौजायदा बच्चों समेत 68 मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए गए। कोरोना वायरस टेस्ट 2 मरतबा मनफी आने के बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इनमें 61 मरीज श्रीनगर से हैं, जबकि 7 मरीज का ताल्लुक कुपवाड़ा से है। इनमें 17 मरीज ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने बाद डिस्चार्ज किया गया। 41 ऐसे भी थे जो महज 15 से 16 दिनों बाद ही डिस्चार्ज कर दिए गए। 4 हामला ख्वातीन भी डिस्चार्ज हुई मरीजों में शामिल हैं। JLNM अस्पताल से अब तक 260 मरीज सेहतयाब होकर घर वापस लौटे हैं। अस्पताल में मौजूदा वक्त में 73 मरीज जेर इलाज हैं। कोविड अस्पताल पांपोर में कोरोना मुस्बत 12 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। इनको इंतजामिया ने आज अपने अपने घरों को रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टरों की एक टीम, अंसारुल मसाकीन और अल-हुदा नामी रजाकार तंजीमों ने इन अफराद की हौसला अफजाई करके इन्हें खुसूसी तोहफे भी पेश किए। इनको इस बीमारी के हवाले से जानकारी फराहम की गई ताकि ये अफराद अपने घरों में खुद को क्वारंटीन कर सकें। अभी तक हमने टोटल में 8 पेशेंट इससे पहले डिस्चार्ज किए थे जो पॉजिटिव थे। अल्लाह के फजल से और हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, हमारे वॉलंटियर हैं, फिराज साहब, इनकी कोशिशों से और एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से हम आज और 12 को अल्लाह के फजल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी हमारे पास अब टोटल में 28 पेशेंट और हैं जिनको हम कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला डिस्चार्ज करेंगे। कोविड पॉजिटिव पेशेंट से आज जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनके रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद हमने उनको एवेट किया कि यहाँ से निकल के उनको कैसे घर में ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि उनको यदि होम क्वारंटाइन रहना है। तो साथ में हमने इनके लिए कुछ गिफ्ट बनाए थे इनकी हौसला अफजाई के लिए। साथ साथ हमने इनको इम्यून बूस्ट मेडिसिन भी तकसीम की। उधर पुंछ में भी आज कोरोना वायरस के 27 मरीज सेहतयाब हुए। इन मरीजों का टेस्ट तीसरी बार मनफी आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। मेडर और सुरनकोट अस्पतालों से इन मरीजों को हार पहनाकर वापस भेजा गया। सेहतयाब हुए मरीजों ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस मुस्बत आने पर खौफजदा ना हो। इन्होंने ये भी अपील की कि अगर किसी का टेस्ट मुस्बत आता है तो वो खुद को इलाज के लिए सामने लाएं। संगोटा इलाका से ताल्लुक रखते और जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपने क्या सोचा और बाकी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जब रिजल्ट पॉजिटिव है तो हमें फिर आइसोलेशन में रहना चाहिए। बाकी लोगों को भी यही है कि जब किसी को भी कोई सिम्टम नजर आए तो वो डॉक्टर साहब से रुजू करे और अपने आप को आइसोलेशन में ले। क्योंकि अगर आइसोलेशन में लेगा तो बाकी समाज में जो है वो ये बीमारी नहीं फैलेगी, इससे वो बच जाएंगे। चलो खुद तो आदमी फंस गया, लेकिन चलो बाकी वालों को तो बच। जिला बडगाम के कई कोरोना पॉजिटिव मरीज JVC श्रीनगर में दाखिल हैं। इन मरीजों ने जिला बडगाम के इंतजामिया से अपील की है कि मनफी टेस्ट आने के बाद इन्हें अपने अपने घरों को होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाए। जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पॉजिटिव मरीजों का कहना है कि JVC श्रीनगर में दीगर अजला के दाखिल मरीजों के टेस्ट मनफी आने के बाद इन्हें उनके घरों को होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाता है, लेकिन जिला बडगाम के मरीजों को दोबारा जिला हेडक्वार्टर कोविड सेंटरों में मजीद क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाता है। इन्होंने अपील की कि इन्हें दोबारा क्वारंटीन करने के बजाय होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाए। क्योंकि अब हमें तजुर्बा हुआ है, हम किसी जगह गवर्नमेंट के इदारे में बंद रहने के बजाय अपने घर में सही ढंग से क्वारंटाइन कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट हमको फजूल 14 दिन पर हम पर खर्चा करेगी, उससे बेटर है कि वो हमें छोड़ दें, हम होम क्वारंटाइन में चले जाएं। और जो हम पर खर्चा आने वाला है वो उस आदमी पर खर्च किया जाए जो इस वक्त पॉजिटिव होकर बड़ी बुरी हालत में है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद हमें अपने घरों में क्वारंटाइन की इजाज़त दी जाए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से जब डिस्चार्ज जब हमारा टेस्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज करने के बाद हमको अपने घर पर क्वारंटाइन करने का इजाज़त दिया जाए। ये हमारी मुद्दा गुजारिश है DC बडगाम साहब से। श्रीनगर में कल से बाजार दोबारा खुलेंगे। ताजिर अंजुमनों के साथ बातचीत के बाद इंतजामिया ने यह फैसला किया। दुकानदारों को मरहलावार तरीके से दुकानें खोलने की इजाज़त मिलेंगी। इस दौरान दुकानदारों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत दी गई। ज़रूरी अशिया रखने वाली दुकानें हर रोज़ खुली रहेंगी, दीगर दुकानें 3 दिन खुली रहेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए ADC श्रीनगर मोहम्मद हनीफ ने पूरी जानकारी दी। किस तरह से हमें मार्केट चला के उसको उस गाइडलाइन के तहत चलाना है जो उनको दी गई है, ये सब बिल्कुल तैयार है इसके लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक ठाक तरीके से चलेगा कल से इंशाल्लाह। और साथ में जो अहम एक बात है कि 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर्स जो हमारे हैं
कल से वो चलेंगे, सिर्फ 2 पैसेंजर उनको इजाज़त है कि वो ऑटो में बिठा देंगे। इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हमारे हैं वो 6 के 6 दिन खुलेंगे, मंडे से सैटरडे खुलेंगे। उसमें मैक्सिमम सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रायोरिटी पर रखे वो बुक शॉप्स रखेंगे, स्टेशनरी और बुक शॉप्स, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का बड़ा वक्त ज़ाया हो गया है, तो पहली तरजीह उन्हीं को दी गई। वो पूरा दिन खुलेंगे और पूरे हफ्ते खुली रहेंगी। तो उसके अलावा 2 हिस्सों में बांटा गया है दुकानों को, जो 3 दिन खुलेंगे और जो बाकी दुकान है वो 3 दिन खुलेंगे। तो जो सारे दिन खुलेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, हमारे बुक शॉप्स हैं, स्टेशनरी हैं, केमिस्ट्स हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रॉसरी हैं, फ्रूट वेजिटेबल शॉप्स हैं, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, ये सारे दिन खुले रहेंगे। फार्मिंग प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमारी जो भी हैं, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे दिन चलेंगे और फुल डे चलेंगे। तो साथ में जो हमारे वर्कशॉप्स हैं वो चलेंगे, ई कॉमर्स पूरा चलेगा, और होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो उनको सिर्फ टेक अवे फैसिलिटी है। होटल्स तो आधा वो ऑन ही होंगे, लेकिन जो रेस्टोरेंट है वहाँ बैठने के लिए लोग नहीं जाएंगे। बेकरी शॉप्स तो रहेंगी पूरा दिन। फिर जो 3-3 दिन का क्लासिफिकेशन हुआ है, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन रेडीमेड गारमेंट्स चलेंगी, क्लॉथ शॉप्स चलेंगे, कॉस्मेटिक्स चलेंगे, फुटवेयर चलेगा, इलेक्ट्रिक आइटम्स जो चलेंगी, ज्वेलरी के शॉप चलेंगे, टेलर हजरात, डिज़ाइनर्स, बुटीक्स, ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही खुली रहेंगी। टाइमिंग भी इनको डिफाइन की गई। और जो बाकी 3 दिन बचते हैं, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, वो चलेंगे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन और सैलून्स, ब्यूटी पार्लर, ये 3 दिन ही चलेंगे। सैलून्स खासकर लोगों ने बड़े अरसे से कटाई नहीं की है, वो थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे को जाएंगे 11 बजे से शाम 5। एक ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन की वजह से सबकी माली हालत कमज़ोर हो गई है, वहीं बेशतर निजी स्कूलों ने तलबा से फीस जमा करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में पेरेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान इनसे फीस वसूल न की जाए। वालिदैन ने यह भी कहा कि वो तब तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती। हम कलकत्ता जाते हैं, इस साल कोरोना के वजह से हमारा पूरा पैसा वहाँ फंस गया। हम कहाँ से फीस लाएंगे? इस कश्मीर में कुछ मुफाद परस्त लोग हैं जो पहले ही फीस देते हैं। हमारे पास ना खाने के लिए पैसा है ना कुछ है, हम कहाँ से फीस दे देंगे? बहुत से लोग यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है और फीस, ये लोग कम से कम 20-25 सालों से स्कूल चला रहे हैं, 50 साल, ये लोग 3 महीने फीस एडजस्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए मेहरबानी करके आपके वसालत से हम इन गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं, इन स्कूल वालों को बोलना चाहते हैं, हमारा फीस माफ करिए। हम आपके वसालत से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि आप फिक्सेशन कमेटी मुकर्रर कीजिए। हम यकीन से कहते हैं जहां पर 4000 रुपये फीस लेते हैं वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये होंगे। जहां पर ये 2000 लेते हैं वहां पर ये 1000 रुपये फीस उनका बन जाएगा। हम देंगे, उस पर 20% हम सैलरी देंगे, देने के लिए तैयार हैं। वो देख लीजिए आप, पेरेंट्स जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लिस्जन पानस चौक में रामके के साथ काम कर रहे ठेकेदारों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रामके के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि वो ठेकेदार कंपनी के साथ पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने 2 वर्षों से रुकी पड़ी करोड़ों रुपए की बिलें अभी तक वागुजार नहीं की है, जिसकी वजह से ठेकेदारों के अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए। इन्होंने इस सिलसिले में फौरी इक़दाम की अपील की है। हमारा मसला है, हमने ये रामकी में पिछले 8 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और 8 साल से हमारे को ये बिल्कुल तंग कर रहे हैं। पेमेंट इनके पास आ रही है, वो सीधे इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स में जा रही है, जिसके बिना पे हमारी लगभग यहाँ पे 50 करोड़ 100 से ज़्यादा ठेकेदारों की पेमेंट बैलेंस है। इसके अगेंस्ट नेशनल हाईवे ने जो यहाँ पे बचा हुआ काम था, जिसमें हमने 50% काम किया हुआ है, नेशनल हाईवे ने उसी काम को दोबारा टेंडर निकाला है। देखो बैंक्स के लोन है, लेबर उसको पैसे देने, गाड़ियों का टीआरपी है और हमारे बच्चे हैं उनको फीस भरना है। लगभग 2 साल से हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं। तो कंट्रैक्टरों ने काम यहाँ किया है, उनकी बहुत सी लायबिलिटी पेंडिंग है। हमने काम किया है, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, हम जेसीबी लेके जितना काम किया, हमें तो फिर हाईवे खोदना है, वो मिट्टी वापस ले जाना है, तो फिर उसके बाद उनके जो मटेरियल है वो निकालेंगे, घर ले जाएंगे। फिर आगे एनएचए का काम है कि रोड में क्या होगा, कैसे हालात रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त